स्टूडेंट्स, आज हम एक नया टॉपिक सीखने वाले हैं, मैसेज राइटिंग जिसका नाम है। ठीक है, मैसेज कैसे लिखा जाता है ये हम देखेंगे। आपकी जो इंग्लिश की टेक्स्ट बुक है उसके चैप्टर नंबर 1 जब एंड हो रहा है, ठीक है, तो उसके पीछे जो एक्सरसाइज दी रहती है ना, उसी में आपको ये मैसेज राइटिंग दी गई है। हर एक चैप्टर के पीछे कुछ ना कुछ दिया गया है। कभी रिपोर्ट राइटिंग है, कभी मैसेज राइटिंग है, कभी कुछ है। तो हम लोग चैप्टर बाय चैप्टर सारी चीज़ें सीखेंगे। ओके, तो हमारा पहला टॉपिक कौन सा है? मैसेज राइटिंग। एक फॉर्मेट मैं आपको बताऊँगी और दूसरा मैं आपको करने के लिए दूँगी, उसको आपको फिर करके और सबमिट करना है। ठीक है, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैसेज राइटिंग जो होता है, पहले हम उसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं क्या होते हैं। ठीक है, ये चेकलिस्ट जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हुए हैं। द मैसेज इज़ रिटन इन एन अप्रोप्रिएट स्टाइल एंड फॉर्मेट। एक अप्रोप्रिएट स्टाइल होता है इसका लिखने का, जैसे हम एप्लीकेशन वगैरह लिखते हैं ना, लेटर लिखते हैं, उसका एक फॉर्मेट रहता है कि इसी फॉर्मेट में लिखना है, वैसे मैसेज का भी एक फॉर्मेट होता है। ठीक है, प्रिसाइज एंड क्लियर होना चाहिए, मतलब छोटा रहता है, ज़्यादा हम इसमें इंफॉर्मेशन नहीं देते हैं, केवल पॉइंट टू पॉइंट बात की जाती है कि क्या हमें मैसेज कन्वे करना है। ठीक है, इसमें एक्स्ट्रा कुछ भी हम अदर चीज़ें नहीं बताते। ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट इसमें बात होती है कि ये तुम्हारे लिए मैसेज है। द वर्ड मैसेज इज़ रिटन इन द फर्स्ट लाइन इन द सेंटर ऑफ द लाइन। सबसे पहले इसका फॉर्मेट कैसे तैयार किया जाता है? ठीक है, ये देखिए, ये लिखा हुआ है ना, सबसे पहले हम फर्स्ट लाइन में मैसेज वर्ड लिखते हैं। ये देखिए लिखा हुआ है ना, मैसेज वर्ड। ठीक है, ये लिखा हुआ है मैसेज। ठीक है, ये फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ है और फर्स्ट लाइन के ये सेंटर में लिखा जाता है। ठीक है, फिर सेंडर्स और रिसीवर्स एड्रेस इज़ नॉट रिटन। ना ही सेंडर का एड्रेस लिखा जाता है और ना ही रिसीवर का। सेंडर मतलब कि जिसके जो मैसेज भेज रहा है, और रिसीवर मतलब जिसको मैसेज मिल रहा है। ठीक है, दोनों का ही नाम दोनों का ही एड्रेस जो होता है वो नहीं लिखा जाता है। ठीक है, डेट एंड टाइम व्हेन द मैसेज इज़ रिटन। डेट इज़ रिटन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड टाइम ऑन द राइट हैंड साइड। ठीक है, देखिए टाइम जो होती है, टाइम हमेशा राइट हैंड साइड पे लिखा जाता है। ठीक है, और जो डेट होती है वो हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पे। जैसे कि अगर मान लीजिए, जैसे इसमें दिया हुआ है कि शाम को 6 बजे किसी एक फ्रेंड का दूसरे फ्रेंड के लिए फ़ोन आया है, लेकिन उसकी मम्मी ने, मान लीजिए मैंने आपको फ़ोन किया, ठीक है, और आप उस समय अवेलेबल नहीं, तो आपकी मम्मी ने फ़ोन उठाया, तो आपकी मम्मी ने आपके लिए फिर मैंने जो भी इन्फॉर्मेशन मुझे देनी थी मैंने आपकी मम्मी को दे दी आपके लिए। ठीक है, तो अब आपकी मम्मी भी कहीं जा रही हैं और आप भी घर पर नहीं है, लेकिन आपकी मम्मी को मैसेज कन्वे करना है, तो उन्होंने क्या किया, एक मैसेज लिखकर आपके लिए चली गई। तो यहाँ पर टाइम कौन सा लिखेंगी? जब मैंने कॉल किया था। ठीक है, और डेट जो आज की डेट है, मतलब जिस दिन मैंने कॉल किया वही वाली डेट लिखेंगी। ठीक है, तो जिस समय कॉल करेंगे उसी समय का यहाँ पे टाइमिंग लिखेंगे यहाँ, और जिस समय जो उस दिन डेट होगी वही इस समय डेट लिखी जाती है। ठीक है, तो टाइम कहाँ पे लिखा जाता है? टाइम लिखा जाता है राइट हैंड साइड पे, और डेट कहाँ पे लिखी जाती है? लेफ्ट हैंड साइड पे। ठीक है, सैल्यूटेशन। ठीक है, सैल्यूटेशन इज़ ब्रीफ। सैल्यूटेशन मीन्स क्या होता है? किसी को एड्रेस करना, जैसे हेलो बोलते हैं ना, हेलो, ये एक सैल्यूटेशन है। ठीक है, तो यहाँ पे सैल्यूटेशन वगैरह नहीं, बहुत ही छोटा सा सैल्यूटेशन होता है। जैसे कि मैंने सपोज़ किसी को भी फ़ोन किया, उसका नाम, जैसे मैंने वैभव को फ़ोन किया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिख देंगी? वैभव। ठीक है, जैसे वैभव की मम्मी को मैंने फ़ोन किया और वैभव इस घर पे नहीं है। ठीक है, मैंने जो भी मैसेज था वो वैभव की मम्मी को दे दिया, तो जब वैभव की मम्मी भी बाहर जा रही है, अब उनको वैभव को मैसेज कन्वे करना है, तो वो एक मैसेज लिख कर जाएंगी। तो जब वो लिख कर जाएंगी तो यहाँ पे क्या लिखेंगी? इस वाले पॉइंट में जो सैल्यूटेशन होता है, इसमें क्या लिख के जाएंगी? वैभव का नाम। ठीक है, क्योंकि वो किसके लिए मैसेज लिख रही हैं? वैभव के लिए। ठीक है, फिर इंपॉर्टेंट डिटेल्स आर गिवन। केवल इंपॉर्टेंट डिटेल्स कि मैंने बोल दिया कि आज वैभव को इन्फॉर्म कर दीजिएगा कि आज शाम को 7 बजे क्लास है। ठीक है, मैंने ऐसा कर दिया, तो वैभव की मम्मी क्या बस लिखेंगी? रेशम मैम कॉल्ड अप, शी वॉन्ट्स टू इन्फॉर्म यू दैट देयर इज़ इंग्लिश क्लास टुडे एट 7 PM। ठीक है, सिर्फ इतना। फिर नेक्स्ट क्या है? मतलब केवल इंपॉर्टेंट जो डिटेल्स रहती हैं वो इसमें लिखी जाती है। और मैंने मान लो ये भी बोल दिया कि उसको बोलिएगा कि वो पेपर और पेन के साथ रेडी रहे। ठीक है, तो फिर उसकी मम्मी ने क्या लिख दिया? वैभव की मम्मी ने बी रेडी विथ, शी हैज़ आस्क्ड यू टू बी रेडी विथ पेन एंड पेपर। ओके, फिर नो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन कुछ भी नहीं कि तुम्हारी मैम ने फ़ोन किया था, वो तुमसे ऐसा बोल रही थी कि तुम क्लास अटेंड करना बहुत ज़रूरी है। जैसे हम लोग फ़ोन करेंगे तो क्या बोलेंगे? बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, अटेंड करना मस्ट है ना। लेकिन ये सारी चीज़ें नहीं, केवल पॉइंट टू पॉइंट बात किया थी कि आज तुम्हारी क्लास है और तुमको पेन और पेपर के साथ रेडी रह के वहाँ पर बैठना है। ठीक है, बस इतना ही लिखा जाता है। सेंडर्स नेम एंड सिग्नेचर इज़ पुट एट द एंड ऑफ द मैसेज। जो सेंडर होता है, ठीक है,
उसका नेम और मैसेज जो होता है उसको हम कहाँ पे लिखते हैं, आखिरी में, ठीक है। जैसे कि ये रामा लिखा हुआ है तो सेंडर का नाम और मैसेज, सेंडर का नाम और सिग्नेचर जो होता है वो सबसे लास्ट में लिखा जाता है। और मैसेज जो रहता है उसको हमेशा बॉक्स में, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं ये बॉक्स बना हुआ है ना, मैसेज को हमेशा एक बॉक्स में इनक्लोज किया जाता है, ठीक है। ये एक बॉक्स के अंदर लिखा जाता है, ठीक है। तो समझ में आ गया। पहला पॉइंट क्या रहता है कि हम सेंटर, फर्स्ट लाइन में मैसेज वर्ड लिखते हैं जो कि सेंटर में रहता है। फिर राइट साइड पे हम टाइम लिखते हैं और लेफ़्ट साइड पे क्या लिखते हैं, डेट लिखते हैं। फिर सैल्यूटेशन, ठीक है, सैल्यूटेशन भी छोटा सा रहता है। उसके बाद जो मेन पॉइंट रहता है वो लिखते हैं, ठीक है। और उसके बाद सेंडर का नाम और सिग्नेचर कर देते हैं, नाम या फिर सिग्नेचर, ठीक है। बस इतना सा रहता है, बहुत ही ईजी रहता है। चलिए एक फॉर्मेट देख लेते हैं। जैसे ये है, ठीक है, इसमें आया हुआ है कि एक वो राजेश है जिसने कॉल किया है, ठीक है। राजेश, कैन आई स्पीक टू राज। राजेश ने फ़ोन किया और उसने बोला कि क्या मैं राज से बात कर सकता हूँ, ठीक है। तो रामा ने फ़ोन उठाया था तो रामा ने बोला कि सॉरी वो तो घर पे नहीं है। तो राजेश ने कहा कि वो कब आएगा। फिर रामा ने कहा कि वो 1 घंटे बाद आएगा। राजेश ने कहा कि क्या तुम मेरा मैसेज उसको कन्वे कर दोगी। तो रामा ने कहा कि हाँ बिल्कुल मैं कर दूँगी। तो राजेश ने क्या कहा, ही हैज़ टू रिपोर्ट एट चिन्नप्पा स्टेडियम एट 6 AM, ठीक है। चिन्नप्पा स्टेडियम उसको आना है 6 बजे, ठीक है, टुमारो, कल। और वहाँ पे स्क्वैश मैच होगा जो कि 7 बजे स्टार्ट हो जाएगा। और उसको बोलेगा कि अपनी आइडेंटिटी और बॉटल ऑफ वाटर और कपड़े लेकर आए बदलने के लिए, ठीक है। ये उसने मैसेज दिया। तो रामा ने कहा येस आई विल कन्वे दिस मैसेज टू हिम। राजेश ने कहा ओके थैंक यू, ठीक है। अब फिर इसके बाद हम इसी के बेसिस पे हम क्या लिखेंगे, मैसेज लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये मैसेज है, ये इसी का है। यहाँ पे क्या लिखा है, पहले हमने मैसेज लिखा है ये पॉइंट, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा है, 6 जून 2020 जो भी डेट है वो लिख दी। और उसके बाद यहाँ पे क्या लिखा है, टाइम, ठीक है, कितने बजे कॉल किया था, शाम को 6 बजे, ठीक है। अब ये मैसेज किसने लिखा है, रामा ने लिखा है। और रामा ने किसके लिए लिखा है, राज के लिए। क्या बताने के लिए लिखा है कि जो राजेश ने उसको इन्फॉर्मेशन दी है वही बताने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे किसका नाम, क्योंकि किसके लिए मैसेज लिख रही है, राज के लिए, तो यहाँ पे उसने किसका नाम लिखा, राज का। फिर क्या लिखा है, राजेश कॉल्ड अप, ही हैज़ आस्क्ड यू टू रिपोर्ट एट चिन्नप्पा स्टेडियम एट 6 AM, ठीक है। राजेश ने कॉल किया था, उसने तुमको चिन्नप्पा स्टेडियम आने के लिए बोला है कल सुबह 6 बजे। स्क्वैश मैच जो होगा 7 बजे स्टार्ट हो जाएगा। और उसने तुमको आइडेंटिटी कार्ड और बॉटल ऑफ वाटर और कपड़े लाने के लिए बोला है, ठीक है। और ये मैसेज किसने लिखा है, रामा ने। तो रामा ने देखिए सबसे लास्ट में अपना नाम लिख दिया, ठीक है। ये देखिए रामा ने अपना नाम लिख दिया, यहाँ पे हम सिग्नेचर भी करते हैं, ठीक है। मतलब ये सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट ही बात होती है। उसने ऐसा नहीं लिखा कि उसने फ़ोन किया था, फिर वो पूछ रहा था कि तुम कब आओगे, फिर मैंने कहा कि 1 घंटे बाद आएगा। फिर उसके बाद उसने ये बोला कि और मैं अपना मैसेज दे दूँ, आप कन्वे कर देंगी, ऐसा कुछ भी नहीं लिखा। उसने बस क्या कहा कि उसका फ़ोन आया था और उसने ये मैसेज दिया है, ठीक है। जैसे अगर हम लोग भी स्कूल में ही सपोज़ मैंने बोल दिया तुम लोग की क्लास में कि कल तुम लोग का जो है एक मैच होने वाला है और तुम लोग को अपने साथ साथ ये चीज़ें लानी है, मैच के लिए प्रिपेयर होकर आना है, लंच ब्रेकफास्ट लेकर आना, ये करके आना, वो करके आना, बहुत सारी चीज़ें मैंने इन्फॉर्मेशन दे दी। अब मान लीजिए कोई आपका फ्रेंड एब्सेंट है, ठीक है, तो आपसे उस फ्रेंड ने फ़ोन करके पूछा कि रेशम मैम ने क्या बोला है, तो आपने बताया कि रेशम मैम ने बोला है। आप क्या बताएंगे कि रेशम मैम ने बोला है कि कल एक मैच होने वाला है तो उसके लिए तुमको लंच लाना है और प्रिपेयर होके आना है, ठीक है। मतलब अपने जो क्लोथ्स वगैरह हैं वो प्रिपेयर करके आने हैं, बस इतना ही बोलोगे ना। ये सब तो नहीं बोला कि उन्होंने बोला कि एक्सरसाइज करके आना, ये करके आना, वो करके आना, ऐसा तो नहीं बोलते हैं। केवल हम क्या करते हैं, जो पॉइंट टू पॉइंट बात होती है वही करते हैं, ठीक है। तो इस मैसेज में भी क्या होता है, पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें ही लिखी जाती हैं, ठीक है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रही हूँ, इसी पे बेस्ड है, सेम इसी के जैसा है, उसको आप लोग सॉल्व करिए। मतलब उसका जो है उसी का आपको एक मैसेज फ्रेम करना है, ठीक है। ओके, थैंक यू।